दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के साथ साथ कुलदीप यादव ने अपने तूफानी गेंदबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि वेस्टइंडीज की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की पूरी हाइलाइट्स को बताएंगे। अगर आपको भी टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच में खेला गया टेस्ट का पहला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एशिया कप 2025 समाप्त हो चुका है और टीम इंडिया एशिया कप 2025 की चैंपियन बन गई है। लेकिन दोस्तों, एशिया कप के समाप्त होते ही अब भारतीय टीम वेस्टइंडीज के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद अब भारतीय टीम वेस्टइंडीज को भी रौंदने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। यह मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। अहमदाबाद का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ तिरंगे ही लहरा रहे थे और भारतीय फैंस अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैदान में उपस्थित थे। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने वेस्टइंडीज का साथ दिया और वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुकाबला शुरू हुआ तो वेस्टइंडीज की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए 2 शानदार बल्लेबाज जॉन कैंपबेल के साथ टैगेनारिन चंद्रपाल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर वेस्टइंडीज को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। लेकिन चौथी गेंद टीम इंडिया के मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई और इस तरीके से वेस्टइंडीज का खाता खुला। दूसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे टैगेनारिन चंद्रपाल। सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के सामने चंद्रपाल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह सिराज के सामने कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे तो उन्हें महंगा पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सिराज ने दूसरे ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया। तीसरे ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। लेकिन इस बार जॉन कैंपबेल ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए जॉन ने ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ी जहां पर खड़े थे रविंद्र जडेजा, लेकिन वह गेंद को नहीं रोक सके और जॉन को चौका मिल गया। इसके बाद 5वीं गेंद पर जॉन ने एक और जबरदस्त चौका लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दिए। बुमराह ने तीसरे ओवर में 8 रन खर्च कर दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर विनर किसी विकेट के नुकसान पर 12 रन बन चुका था। चौथे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर मोहम्मद सिराज को लगाया। इस बार सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए चंद्रपाल को खूब चकमा दिया और उन्हें 1-1 रन के लिए तरसा दिया। तभी तूफानी गेंदबाजी करते हुए सिराज ने ओवर की 5वीं गेंद पर चंद्रपाल को अपना शिकार बनाया और उन्हें ध्रुव जुरैल के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से वेस्टइंडीज को तगड़ा झटका चौथे ही यह ओवर में लग गया और चंद्रपाल बिना खाता खोले ही निराश मन से वापस लौट गए। 4 ओवर के समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 12 रन था। टैगेनारिन चंद्रपाल का विकेट गिरने के बाद अब जॉन कैंपबेल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे एलिक अथांजे। वही टीम इंडिया की तरफ से 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए बुमराह ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए एक भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज और ओवर की दूसरी गेंद भारतीय टीम के मिस फील्डिंग की वजह से 4 रनों के लिए चली गई और वेस्टइंडीज को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। इसके बाद 5वीं गेंद पर एलिक अथांजे ने तगड़ा चौका लगाकर वेस्टइंडीज के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया।
6 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर बेशर्म था, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जॉन कैंपबेल को अपने जाल में फंसाया और गेंद जॉन के बल्ले से लगाकर सीधा विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के हाथों में चली गई। इस तरीके से वेस्टइंडीज का दूसरा विकेट गिर गया। अब वेस्टइंडीज की पारी को एलिक अथांजे और ब्रैंडन किंग मिलकर संभाल रहे थे। मैदान पर उतरते ही ब्रैंडन किंग ने अगले ही ओवर में लगातार 2 जबरदस्त चौके लगाकर वेस्टइंडीज के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 9वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह, जहां पर एलिक अथांजे ने भी एक चौका जड़ दिया। ब्रैंडन किंग तेजी से रन बटोरते हुए वेस्टइंडीज के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दोस्तों 10वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को भेज दिया। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रैंडन किंग ने चौका लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद सिराज ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए ओवर के अंतिम गेंद पर ब्रैंडन किंग को क्लीन बोल्ड करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से ब्रैंडन किंग के रूप में वेस्टइंडीज को तीसरा बड़ा झटका लग गया। ब्रैंडन किंग का विकेट गिरने के बाद अब एलिक अथांजे का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे खुद कप्तान रोस्टन चेज। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी भारतीय गेंदबाजों खासकर मोहम्मद सिराज का तूफान जारी रहा और उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 12वें ओवर में एलिक अथांजे को अपने जाल में फंसाया। एलिक अथांजे ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद सीधा केएल राहुल के हाथों में चली गई। इस तरीके से सिराज ने अपने इस पारी का तीसरा विकेट झटक लिया और वेस्ट इंडीज को चौथा झटका दे दिया। अब वेस्ट इंडीज का स्कोर वेस्टइंडीज के 4 बड़े बल्लेबाजों के पेवेलियन लॉट के बाद अब परी को संभाल रहे थे साई होप और रोस्टन चेज मिलकर दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 13वें ओवर में टीम इंडिया के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को बुला लिया, जिनका स्वागत रोस्टन चेज ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक साई होप को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही साई ने भी शानदार चौका लगाकर वेस्टइंडीज के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 16वें ओवर में टीम इंडिया के गेंदबाजी में एक बार फिर से बदलाव किया गया और इस बार शुभमन गिल ने बॉलिंग करने के लिए स्पिनर रविंद्र जडेजा को भेज दिया, जिनका स्वागत रोस्टन चेज ने ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। अगले ओवर में वेस्टइंडीज के दोनों बल्लेबाजों ने 6 रन जोड़ डाले, जिसमें साई होप ने लेग साइड की दिशा में एक तगड़ा चौका लगाया था। 18वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी किया, जहां पर वेस्टइंडीज के दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाया और 4 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 65 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों यहां से साई होप और रोस्टन चेज दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट होते हुए दिखाई दे रहे थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक साझेदारी भी पनप रही थी। इसके बाद अगले कुछ ओवरों के बीच में भी दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बटोरे और अपनी टीम के स्कोर को 81 रनों तक पहुंचा दिया। 22वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव के हाथों में गेंद को थमा दिया। कुलदीप अपनी तूफानी गेंदबाजी से रोस्टन चेज को खूब चकमा दे रहे थे, लेकिन ओवर के अंतिम गेंद पर रोस्टन चेज ने चौका लगा दिया। अगले ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने के लिए यहां पर वेस्टइंडीज के दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन जोड़े। 24वें ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया, साथ ही बॉलिंग अटैक पर कुलदीप यादव को लगा दिया। कुलदीप ने इस बार आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर साई होप को क्लीन बोल्ड करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से वेस्टइंडीज का 5वां विकेट गिर गया। अब वेस्टइंडीज का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 89 रन था। दोस्तों इसी के साथ पहला सेशन खत्म हुआ और लंच ब्रेक हो गया। लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ तो वेस्ट इंडीज की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स मैदान पर उतरे। उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और मैदान पर उतरते ही उन्होंने तगड़ा चौका लगाकर अपना खाता खोला। 25 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 98 रन था। 26वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर से विकेट की तलाश में कुलदीप यादव ने गेंदबाजी किया और उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इस बार सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। 27वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के ऊपर भरोसा जताया और बॉलिंग अटैक पर होने लगाया। इस बार सिराज की खतरनाक गेंदबाजी का शिकार रोस्टन चेज बने गेंद उनके बल्ले से लगकर ध्रुव जुरैल के हाथों में चली गई। इस तरीके से वेस्टइंडीज का 6ठा विकेट गिर गया। रोस्टन चेज अपनी टीम के लिए 4 चौके की सहायता से सिर्फ 24 रन बनाकर वापस लौट गए। 27 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 109 रन था।
टीम इंडिया के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा था। हर तीसरे चौथे ऊपर में वेस्टइंडीज के विकेट गिर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वेस्टइंडीज बहुत जल्द ही ऑल आउट हो जाएगी। रोस्टन चेज के पेवेलियन लॉट के बाद अब जस्टिन ग्रीव्स और ख्यारी पियरे वेस्टइंडीज की पारी को संभाल रहे थे। 22वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए कुलदीप यादव और ओवर की पहले ही गेंद पर एग्जॉस्टिन ने चौका लगा दिया। इसके बाद चौथी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इस तरीके से जस्टिन ग्रीव्स ने अकेले कुलदीप के इस ओवर से 6 रन जोड़ डाले और वेस्टइंडीज का स्कोर 115 रनों तक पहुंच गया। 29वें ओवर में ख्यारी पियरे ने भी एक शानदार चौका लगाया। अगले ओवर में कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए वेस्टइंडीज के दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। दोस्तों, टीम इंडिया के खतरनाक के गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। जहां एक तरफ से जसप्रीत बुमराह और सिराज की तेज गेंदबाजी वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कुलदीप यादव अपने स्पिन से कहर बरपा रहे थे। दोस्तों, मुकाबला आगे बढ़ता गया और इसके बाद अगले कुछ ओवर में वेस्टइंडीज के दोनों बल्लेबाजों ख्यारी पियरे और जस्टिन ग्रीव्स ने कुछ बाउंड्रीज भी लगाए। दोनों खिलाड़ियों ने कुछ समय तक वेस्ट इंडीज के पारी को संभाल लिया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को 139 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, 38वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को बुला लिया, जिनका स्वागत जस्टिन ने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका मारकर किया। इसके बाद दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक ख्यारी पियरे को दे दिया। लेकिन दोस्तों, ख्यारी पियरे 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर का शिकार हो गए और सुंदर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से वेस्टइंडीज का 7वां विकेट गिर गया। अब यहां से वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि टी ब्रेक से पहले ही वेस्टइंडीज की पारी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इससे पहले कि वेस्टइंडीज की पारी संभाल पाती, तभी 39वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने आतंक का दूसरा नाम बनते हुए जस्टिन ग्रीव्स के स्टंप उखाड़ दिए। इस तरीके से जस्टिन क्लीन बोल्ड होकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए और वह अपनी टीम के लिए 32 रन बनाकर वापस लौट गए। 39 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 150 रन था। अब वेस्टइंडीज की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर जोमेल वॉरिकन और जोहान लेन खड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों, बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के सामने यह जोड़ी भी मैदान पर नहीं टिक सकी और 41वें ओवर में बुमराह ने जोहान लेन को क्लीन बोल्ड करके उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से वेस्टइंडीज को 9वां झटका लग गया। अब वेस्टइंडीज की पारी समाप्त होने से सिर्फ 1 विकेट दूर थी और अंतिम उम्मीद बनकर जोमेल वॉरिकन और जेडन सील्स मैदान पर उतरे। 41 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 155 रन था। दोस्तों, भारत के गेंदबाजी की बात करें तो अब तक बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट ले लिया था, जबकि मोहम्मद सिराज ने तूफान ने गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके थे और उनके पास 5 विकेट पूरा करने का मौका था। दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अगले 2-3 ओवर तक बॉलिंग अटैक पर लगातार मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को लगाया, लेकिन दोनों गेंदबाज विकेट नहीं निकल सके। इसीलिए 45वें ओवर में उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव को बुला लिया और कुलदीप ने आते ही ओवर की पहली ही गेंद पर जोमेल वॉरिकन को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी में 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 4 विकेट मोहम्मद सिराज ने झटके, जबकि बुमराह ने 3 विकेट अपने नाम किया, तो वहीं कुलदीप यादव ने 2 बड़े बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया और वॉशिंगटन सुंदर को भी 1 विकेट मिला। वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी की बात करें तो सबसे ज्यादा 32 रन जस्टिन ग्रीव्स ने बनाए, वहीं साई होप ने 26 रनों की पारी खेली, जबकि रोस्टन चेज ने 24 रनों का योगदान दिया। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को कितने दिन में हरा देगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।